पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। और सभी पुण्यात्मा, जो मैंने अब तक आपको बताया, रामनवमी वाले दिन भगवान के अवतरण का कारण क्या। अरे बाबा, अयोध्या तो आपका शरीर होना चाहिए। कुशलता, आप में कौशल हो, ये राम की माता है। और 10 इंद्रियां अंदर प्रकाशक राम की ओर इंगित हो, तब अवतार होता है। आत्मज्ञान के बिना काहे के रामनवमी, काहे की जन्माष्टमी। हमारे वैदिक शास्त्र, एक एक शब्द ध्यान देना, बताते हैं राम शब्द के 2 अक्षरों से बना, रा और मा। अब रा माने क्या? संपूर्ण विश्व को इंकित करता है रा, और मां उसके स्वामी के संदर्भ में। सारी सृष्टि के मालिक कौन? राम, परमात्मा। अर्थात राम संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। अब आप और हम लोग क्योंकि बुद्धि वाले लोग हैं, नहीं नहीं, वो हमारे हैं, पाकिस्तान के थोड़ी हैं, नेपाल के थोड़ी हैं, अमेरिका के थोड़ी हैं। यही तो कुबुद्धि है, यही तो हमारी माइक बुद्धि है। इसी के कारण तो हमारा कल्याण नहीं हो रहा। संपूर्ण विश्व के स्वामी वो वही हैं जिसके भीतर ये संसार स्थित है। ये संसार कहाँ से प्रकट किया भगवान ने? अपने अंदर से। कहीं से किसी से उधार मांग के लाए थे? भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम। अब आप बताइए, अमेरिका का प्रकट नहीं हुआ, चाइना का प्राकट्य नहीं हुआ, सोच के देखो। लेकिन हमारी बुद्धि में नहीं नहीं, ये हमारी कंट्री है, ये उनकी कंट्री है। यही तो हमारी संकीर्णता है। ये मेरा घर, ये तेरा घर। आज से पूर्ण विश्वास को किसी से बताने की आवश्यकता नहीं, आपको विश्वास होना चाहिए। संपूर्ण विश्व के स्वामी, जिनके भीतर सारा संसार, सारा विश्व है, और वो भी हैं जिसके भीतर ये संसार महाप्रलय के समय विलीन हो जाएगा। आप सोचिए, वो भी भगवान के अंदर ये है सब कुछ। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि भगवान राम आनंद के सागर हैं। हाय राम, हम तो बहुत दुखी हैं, हम तो बहुत दुखी हैं, हम तो बहुत दुखी हैं। कैसे दुखी हो? कोई काया से दुखी, कोई माया से दुखी। यानी हमारे दुख का कारण कभी हमने समझा नहीं। जब तक परमात्मा का भक्ति प्रेम नहीं मिलेगा, सब दुखी हैं। मैंने तो हजारों पैसे वालों को देखा है दुखी। हमारे गुरु नानक जी ने तो कह भी दिया
कि नानक दुखिया सब संसारा। भाई हाँ ठीक है कह दिया, ले हम तो सुखी हैं, हम तो सुखी हैं। ये खाली ऑल राइट कहने से सुख नहीं होता। तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा भगवान राम आनंद के सागर हैं, और चूंकि हम जीवात्माएं उनके अंश हैं, इसलिए हम सभी उनके नित्य प्रेम करते हैं। नित्य प्रेम। आप आनंद क्यों चाहते हो? अच्छा बताओ। सोचो, ऐसी कोई कंट्री का कोई भी जीव मुझे ढूंढ के ला दो जो आनंद ना चाहता हो। और मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं, चींटी से लेके ब्रह्मा तक पूरी सृष्टि में ढूंढ मारो, ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो आनंद नहीं चाहता। क्यों चाहता है? क्योंकि वो आनंद का अंश है, जानता नहीं है आनंद कहां पर है। खाने में आनंद है, पीने में आनंद है, सोने में आनंद है। ये तो शरीर के मन के आनंद है। तो हम जीवात्मा है उनके अंश, इसलिए हम सभी उनसे नित्य प्रेम करते हैं। प्रत्येक अंश अपने अंशी से स्वाभाविक प्रेम करता है, स्वाभाविक, नेचुरल। मिट्टी को मुट्ठी से छोड़ दिया, ध्यान दो, मिट्टी को मुट्ठी में बंद किया, छोड़ दिया जाए तो अपने आप धरती की ओर खींच जाती है। नदी अपने आप समुद्र से मिलने का रास्ता खोज लेती है। उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा से मिलने पर परमानंद प्राप्त कर लेती है। इसलिए जीव का असली धर्म भगवान की भक्ति करना, भगवान से ही प्रेम करना। हे पुण्य आत्माओं, सोच के देखो, ऐसे ही उत्सव मनाते रहे, संसार में आते और जाते रहे, खाली औलाद तुम्हारे सर में टक मार दे लठ, तुम्हारी कपाल क्रिया हो गई, भाई यही तुम्हारा काम रह गया। ये तो मिट्टी का घड़ा है, कोई भी मार दे, जमादार डाल दे या बेटा मार दे, उससे क्या फर्क पड़ेगा। और नहीं भी मारेगा तो नहीं फूटेगा। मगर कैसे कैसे पागलपने के हम लोगों ने मन में धारणाएं बना ली हैं। आप सोचो, अगर भगवान धरती पर अवतरित ही नहीं होते तो हम किस आधार पर उनकी भक्ति करते? हम कैसे उनकी भक्ति करते? किस आधार पे करते? हमें कैसे पता चलता कि उनका रूप कैसा, उनका नाम क्या क्या है? भगवान के निराकार स्वरूप में, भगवान का निराकार स्वरूप भी है। मन को लगाना बहुत कठिन, उसमें भक्ति रस भी अल्प है। भगवान जब अवतार लेते हैं तो अपने दिव्य नाम, अपने दिव्य रूप, दिव्य गुण, दिव्य लीला, दिव्य धाम और संतों को प्रकट करते हैं। इन्हीं का अवलंब लेकर के कोटि कोटि जीव मन रूपी सीता को भगवान के प्रेम के कल्याण के लिए लगा देते हैं और भव सागर से पार हो जाते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा, राम एक तपस्या तिय तारी। बहुत ध्यान दो, राम एक तपस्या तिय तारी, नाम कोटि खला कुमति सुधारी। हमारे 11,000 वर्षों में अपने भगवान ने 11,000 वर्ष में अवतार काल में भगवान राम ने केवल एक अहिल्या को श्रापित पत्थर के शरीर से मुक्त कर दिया, परंतु उन्होंने अपना दिव्य नाम राम पीछे छोड़ दिया और अरबों पतित जीव आत्माओं ने उनका नाम लेकर, अवलंब लेकर
संबंध बनाकर प्रकाश रूपी परमात्मा को अपने हृदय में पानकर खुद को संरक्षित कर लिया, कल्याण कर लिया। मैं सोच रहा था ये सब चर्चाएं रामनवमी पर ही करें। इस भौतिक जगत में ये माया का जो संसार है इसे भौतिक जगत कहते हैं। जीवन और मृत्यु के चक्कर में फंसी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये कौन है? आत्माएं भक्ति भावना को पोषित करने हेतु भगवान माया के इस संसार में अपनी दिव्य सामग्री प्रकट करते हैं। इस कार्य पूर्ति के लिए भगवान अपने नित्य परिकरों को, ध्यान से सुनो, उनके साथ धरती पर अवतरित होते हैं, अनेक मधुर लीलाएं करते हैं। उदाहरण स्वरूप जिन राक्षसों को श्री राम ने मारा वे भगवान के ही नित्य पार्षद हैं। उन्हें ये मत समझना वो राक्षस हैं। हम लोग कहते हैं रावण को मारा, वो भगवान के पार्षद हैं, उनके साथ आए हैं लीला करने के लिए, हमें समझाने के लिए। राक्षस तो हम हैं। और हम अपने बच्चों को दिखाए, देखो रावण को मार दिया, भगवान जी ने रावण को मार दिया। ना माँ अपने अंदर देख रही, ना बेटा अपने अंदर देख रहा, वो सामने गत्ते के पुतले को रावण समझ के तालियां बजा रहा है, पटाखे बज रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ये हमारा ज्ञान रह गया। मैंने आपको इतनी राज की बात बताई, भगवान अपने नित्य परिकरों को साथ लेकर धरती पर अवतरित होते हैं अनेक मधुर लीलाएं करने के लिए। उदाहरण स्वरूप जिन राक्षसों को राम ने मारा वो भगवान के नित्य पार्षद थे। पूर्व जन्म में जय विजय भगवान के द्वारपाल थे, जिनको मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप मिला था। इस प्रकार वे अपने प्रभु की सेवा में राक्षस बनकर रामलीला में भाग लेने आ गए। आप सोचिएगा, आप और हम लोग कोई भी अपने घर में कन्या का नाम केकई नहीं रखता। हाँ, नहीं रखते भैया। माता केकई ने भी रामायण में अपनी भूमिका निभाई। सबके डायरेक्टर परमात्मा हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न की जिससे राम को अपने जीव कल्याण लक्ष्य की पूर्ति हेतु, हमारे कल्याण के लिए वन में जाने का अवसर मिला। कथानक को मनोरंजक बनाने के लिए एक खलनायक की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान ने रावण द्वारा माता सीता का अपहरण करने की लीला रची। रावण की हिम्मत सीता को ले जाएगा, लेकिन आप और हम लोग नहीं समझ पा रहे। और इसके परिणाम स्वरूप कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि कई अन्य राक्षस भी मारे गए। भगवान ने जंगल में निवास शरणागत प्राणियों जैसे दंडकारण्य के ऋषि, आदिवासी शबरी, केवट, वानर सेना और कई अन्य जीवों को भगवान की सेवा करने का अवसर मिला और वो सभी आध्यात्मिकता में प्रगाढ़ रूप से अग्रसर हुए। और देखिएगा, आप और हम लोगों को प्रसन्न होना चाहिए। अगर हमारा कल्याण हो जाए, हम भगवान के लोक में अपने घर चले जाएं, तो वो दिन दूर नहीं, आप भी अगली बार भगवान के कैंकर्य करने वाले आप भगवान के साथ पार्ट प्ले करने आओगे। तो इन लीलाओं से भगवान ने कई कार्य पूरे किए और असंख्य दिव्य नाम, रूप, लीला, गुण, धाम और संतों का अनावरण किया। इन अभिव्यक्तियों को सुनने, पढ़ने और चिंतन करने से हमारा मन और आत्मा स्वाभाविक रूप से ईश्वर की ओर आकर्षित हो जाती है।
अब आपके सामने प्रभु राम मिलने के लिए हर पल इंतजार कर रहे हैं। हम माया की तरफ खींचे जा रहे हैं, हम ममता की तरफ खींचे जा रहे हैं, हम मोह की तरफ खींचे जा रहे हैं, हम आसक्ति की तरफ खींचे। हाँ, ऐसे ही होता है, ऐसे थोड़ी होता है। कल ले लेंगे भगवान जी का नाम, आज तो ममता जरूरी है। हमारा मन और आत्मा, ध्यान से सुनो, स्वाभाविक रूप से ईश्वर की ओर आकर्षित हो जाता है। अंततः हम वहीं होते हैं जहां हमारा मन होता है। बस आप कहाँ अपना मन देख लो। अभी कोई पूछे मंदिर में आप कहाँ पर हो, इसमें आप बताओ, इसमें मन में, मैं इसमें तो केमिस्ट की दुकान पे दवाई ले रहा था। तो मंदिर में थोड़ी हो, केमिस्ट की दुकान पे हो। मैं अपने कारखाने में था तो तुम यहाँ नहीं थे, वहाँ थे। जहाँ मन वहाँ तुम्हारी प्रेजेंस लगती है। इसीलिए कई बार आप लोगों से निवेदन किया, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। और मैंने आपको आज राज की बात बता दी, अंडरलाइन करके हृदय में नोट कर लो। हम वहीं होते हैं जहां हमारा मन होता है। मन न केवल दैनिक जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करता है, बल्कि संसार से बंधन और मोक्ष का कारण भी मन ही होता है। यहाँ बंधने वाला भी मन और यहाँ से प्रस्थान करने वाला भी मन। मन और बुद्धि की शुद्धि, मन और बुद्धि की शुद्धि एक ऐसा कार्य है जो हमारे हाथ में है। आप सोचो, हमारे हाथ में है। मन और बुद्धि की शुद्धि एक ऐसा कार्य है जो हमारे हाथ में है, भगवान के हाथ में नहीं है। लेकिन हम नहीं समझ पाते। कैसे समझ आए? क्या करें ऐसा? इसलिए मन और बुद्धि की शुद्धि का ऐसा कार्य जो हमारे हाथ में है, भगवान के हाथ में नहीं है। और जब हम इस कार्य में प्रयत्नशील होते हैं तो ये भगवान को सबसे अधिक आनंदित करता है। आप मन को शुद्ध करना चाहते हो? हाँ, करना तो चाहते हैं। इस संसार से बुद्धि हटाना चाहते हो? हाँ, चाहते तो हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन हम करते कहाँ हैं? हम तो केवल सुनते हैं, करते नहीं। भगवान बहुत आनंदित होते हैं। यही आध्यात्मिकता की असली परिभाषा भी होती है। एक ऐसी आंतरिक यात्रा, ध्यान से सुनो, ऐसी आंतरिक यात्रा जिसमें हम मन को शुद्ध करें, सद्गुणों को विकसित करें और ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ाएं। हे पुण्य आत्माओं, मौका सबको बराबर मिला हुआ है। कोई ये ना कहे अरे इसका मलाल भी मत करो, हमें पहले से पता होता, आज पता चल गया, अब कर लो, अब डिसाइड कर लो अपना जीवन। अब वहीं मन है ना, तुरंत हाँ बात तो आप सही कह रहे हो, ये भी कर लेंगे, पता चल गया हमारे को कसौटी। पहले ये संसार के काम, शरीर के रिश्ते नाते पहले देख लें। भगवान भी हंसते होंगे, कैसे मूर्ख पैदा हो गए कि एक पल का पता नहीं है, एक पल का पता नहीं, और प्लानिंग कर रहा है बरसों की। इस संसार में भगवान के अवतरण के बिना, फिर ध्यान दो, इस संसार में भगवान के अवतरण के बिना हम जैसे अनगणित जीवों के लिए भक्ति
और पवित्रीकरण प्रक्रिया का आधार ही नहीं होता। इसलिए भगवान के दिव्य अवतरण का मूल उद्देश्य, बहुत ध्यान से सुनो, भगवान के अवतरण का मूल उद्देश्य सभी जीवों का कल्याण। भगवान सबका कल्याण करना चाहते हैं। आध्यात्मिक उत्थान होता है। संक्षेप में भगवान जीवों को उनके शाश्वत धर्म, आप अभी शाश्वत धर्म नहीं जानते। धर्म माने भगवान को धारण करना। हम अलग अलग धर्म, अलग अलग देवता, अलग अलग पापों में लगे हुए हैं, अब बड़े खुश हो रहे हैं। आध्यात्मिक उत्थान के लिए संक्षेप में भगवान जीवों को उनके शाश्वत धर्म के पालन हेतु भगवान के प्रति परिपूर्ण भक्ति का पोषण करने के लिए अपनी लीलाओं के द्वारा आधार प्रदान करते हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए पूरी एकाग्रता के साथ। फिर आपके साथ अभी चर्चा खत्म नहीं हुई है, और चर्चा करेंगे। बहुत